हेलो फ्यूचर कमांडोज। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है पढ़ाई? मैंने आप लोगों को इंग्लिश के नोट्स भेज दिए हैं। जो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है इंग्लिश की, तो वो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है सच में कमेंट करके बताना। कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या बस मैं पढ़ाता जा रहा हूँ और आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही टफ होता जा रहा है कि यार बहुत ही डिटेल्ड है। जैसे देखो, ये मैंने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। मैंने थोड़ा सा इसमें यार एक चेंज करा है कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा था वो मैं एनसीईआरटी से पूरा कंपेयर करके पढ़ा रहा था। तो वो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा था मुझे कि यार जल्दी से कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या करा, अपने ही जो मेरे 1 पेज नोट्स हैं मैंने उसको डिजिटलाइज्ड एक फॉर्म में कर दिया है। तो आप लोग क्या है, मैं आपको यहीं पे सब कुछ चीज़ें याद करा दूंगा और बस फिर यहीं से चीज़ें आपको याद करके आप लोग रिवीजन कर सकते हो जो आपकी पीवाईक्यूज है वहाँ से। और इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना। ठीक है, जो मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा इतना पढ़ लेना। ऐसे ही साइंस का, ऐसे ही ज्योग्राफी, ऐसे ही इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही हिस्ट्री का ये इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा, तो देखो जो एंशंट इंडिया है ना, एंशंट इंडिया पूरा का पूरा इस चार्ट में कंप्लीट हो जाता है। देखो ये चार्ट अगर आपको दिख रहा हो, ये एक फ्लो चार्ट है पूरा का पूरा। सबसे पहले यहाँ पे ऋग्वेदिक वाला पीरियड आएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये थोड़ा पेज ऐसे ही हो गया है। ठीक है, तो ऋग्वेदिक और उसके बाद ये पूरा चलेगा लेटर वैदिक 6th century BC। ठीक है, ठीक है, फिर मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्य एम्पायर, फिर गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड और फिर राजपूत पीरियड। तो ये एंशियंट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज में पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन आज इसी वीडियो पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बार अब मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो पार्ट्स में बनाऊंगा। अब चाहे वीडियो 1 घंटे की बने, 2 की बने, 3 की बने, पढ़ना एक टॉपिक को एक ही वीडियो में है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, मैं सब कुछ आपको याद कराता हुआ चलूंगा। सबसे पहले यहाँ आ जाओ। ठीक है, जितना बोलूंगा बस याद करते जाना। एकदम ये मत सोचो कि सर बहुत टफ है, टफ कुछ नहीं है, जितना बोलूंगा इतना याद करो। हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जो साइट एक्सकेवेट हुई या मिली वो कौन सी थी? हड़प्पा थी, पहली चीज। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडस नदी के पास मिली। इसको हिंडोस भी बोलते हैं। कौन? ईरान के लोग इसे हिंडोस बोलते हैं। और मेलुहा सिविलाइजेशन कौन बोलते हैं? मेसोपोटामिया के लोग इसे क्या बोलते हैं? मेलुहा सिविलाइजेशन बोलते हैं, मेलुहा। और इसे सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि इंडिया में जो नदी बहती थी वो सरस्वती बहती थी यहाँ पे। तो सरस्वती रिवर के साइड में जो साइट्स मिली हैं इसलिए इसको सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्योंकि हड़प्पा चला गया भैया इधर पाकिस्तान में, ठीक है, वो पाकिस्तान में हो गया। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम इंडिया के नाम से हम अपनी सिविलाइजेशन रखें, तो हम सरस्वती सिविलाइजेशन बोलने के लिए मतलब सोचते हैं कि ये नाम रख दें। ठीक है, चलो इतना याद हो गया। अब इसमें बस ये याद आपको करना है कि मेलुहा क्या बुलाते हैं? मेलुहा बुलाते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया वाले मेलुहा बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं आपको इसमें चीज़ बताता हूँ, आपको कुछ चीज़ें याद करनी है। वो ये है कि ये जो पूरा इंडस वैली की साइट्स हैं वो चार आपको डिवाइड करना है। कि सबसे ऊपर तो हो गया मांडा। ठीक है, दूसरे पेन से लिखते हैं। सबसे ऊपर हो गया मांडा, ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर। उसके बाद इधर आ गया आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। साउथ में सबसे जो साइट मिली है वो इंडस वैली की, वो मिली है दाइमाबाद। और यहाँ पे साइट मिली है देसालपुर। आप लोग बोलोगे सर हमने तो यहाँ पे सुर वो पढ़ा है, क्या बोलते हैं, सुख्ता गैंडोर। जो बोल रहा हूँ पहले वो सीखो। बात क्या है? बात इतनी सी है कि अगर हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया के पर्सपेक्टिव में, किसके पर्सपेक्टिव में? इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो हमें ये याद रखना है। अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है इसमें पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, अफगानिस्तान, ये पूरा पोर्शन नीचे श्रीलंका, ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। बट अगर बात सिर्फ और सिर्फ इंडिया की हो तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो वेस्ट की सबसे जो वेस्ट साइड है वो देसालपुर गुजरात में है, ये कश्मीर में है, और ये आपका महाराष्ट्र में है, ये आपका यूपी में है, हापुड़ में। ठीक है, या मेरठ के पास मान लो इसको आप लोग। अब इधर अगर वो बोले पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर पूरा देखा जाए तो ये तो सही है, ये तीनों तो सही बैठेगा। बट इधर एक साइट आती है पाकिस्तान में जिसका नाम है सुख्ता गैंडोर। सुख्ता गैंडोर वो सबसे कौन सी साइट होगी? सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ठीक है, और सबसे नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे एक साइट पड़ती है जिसका नाम है शौरतुगई। शौरतुगई, ठीक है, ये अफगानिस्तान में है।
अब देखो, ये सब आपको कुछ नहीं लिखना, ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है नोट्स में। बस आपको एक बार एक इमेज माइंड में होने चाहिए कि हम इसका इसका नॉर्थन एक्सटेंट कितना है, साउथ एक्सटेंट, वेस्ट और ईस्ट में ये कहाँ तक फैली हुई है। आ जाओ। अब मैंने देखो यहाँ पे आपके लिए इसमें रिवर्स भी बनाई है। ये देखो रिवर्स है, ये झेलम जा रही है, ये चेनाब, रावी, सतलुज और इंडस। पहले तो इसी को याद करो कि कौन सी नदी सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है इंडस, फिर है उसके नीचे झेलम, फिर है चेनाब, फिर है रावी, फिर है ब्यास और फिर है सतलुज। ये आपको रिवर्स याद होनी चाहिए सीक्वेंस में, ज्योग्राफी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखो इसे याद कैसे करेंगे। आप इसे उल्टा याद करो, ऐसे SBRCJI। बहुत ज़्यादा सब्र होता है। सब्र मतलब क्या होता है? पेशेंस होता है। किसमें? CJI। ये ट्रिक है याद करने की। CJI में सबसे ज़्यादा सब्र होता है। सब्र मतलब पेशेंस। और इस तरीके से, क्योंकि डिसीजंस जो लेने होते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो बहुत ही मतलब बड़े डिसीजंस होते हैं, तो बहुत ही पेशेंस के साथ सोचना पड़ता है। तो सब्र होता है CJI। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। उल्टा जाना, उल्टा ऊपर, नीचे से ऊपर। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और इंडस। ये आप लोग की ट्रिक हो गई याद करने की। अब इसमें भी आप लोग याद रखना, जब मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा ना ज्योग्राफी, तब मैं आपको पूरा इसमें एग्जैक्ट बताऊंगा कौन से स्टेट से कहाँ कहाँ से कौन मिल रहा है, कौन निकल रहा है। बट अभी हम लोग बस इतना याद रखेंगे कि इनकी सीक्वेंस क्या है। और आपको पता है अभी प्रेजेंट में हमारे CJI कौन है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वो है भूषण गवाई। ये हमारे ऑनरेबल CJI हैं, भूषण गवाई। एक सेकेंड, भूषण गवाई। तो कैसे याद रखोगे कि हमारे CJI के सामने जाके लोग क्या करेंगे? गवाही देते हैं ना, गवाही। ऐसे इस तरीके से आप लोग चीज़ें याद कर सकते हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं हिस्ट्री। आ जाओ। अब देखो, सबसे जो नॉर्थन मोस्ट साइट है वो है मांडा। मांडा मैंने आपको लिखवाया था अभी, जम्मू कश्मीर में सबसे नॉर्थन मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मांडा। ये किसके पास है? चेनाब रिवर के पास। आपको ज़्यादातर साइट्स पता होनी चाहिए, वहाँ की रिवर पता होनी चाहिए, वो किस रिवर के पास मिली, और वहाँ की कुछ स्पेशल अगर चीज़ है वो पता होनी चाहिए। और एक चीज़ और, कि वो साइट को फाउंड किसने करा, एक्सकेवेट उसको किसने करा। अब हमको सब कुछ तो याद नहीं करना इसमें, जहाँ जहाँ जो जो पोर्शन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा और चीज़ें याद कराता जाऊँगा। मेन चीज़ हमारा चीज़ें जो होगी हम लोग याद करने पर फोकस करेंगे। यहाँ पे आ जाओ। मांडा। मांडा किसके पास है? मांडा है चेनाब रिवर के पास। मांडा चेनाब रिवर के पास। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिसको कभी भी चैन नहीं आता, वो है हमारा मन। हमारे मन को या मैन को कभी भी चैन नहीं आता। मांडा चेनाब रिवर। नीचे आ जाओ। फिर ये साइड, एक सेकंड यहाँ मिट गई, से लिख लो। ये है भिराना। बस इसको इतना ही याद करना है, भिराना। इसके बारे में कुछ याद नहीं करना। ये भिराना, ये सब हरियाणा में है। ठीक है, राखीगढ़ी, ये सब पूरा। अब और ये है मिठत्थल, ये भी हरियाणा में है। ये मैंने आपको करंट अफेयर में ही बताया था। हमको ये दो चीज़ें पढ़नी है, राखीगढ़ी और बनावली। राखीगढ़ी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है। ठीक है, तो राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट है। आपको पता है राखी का जो बंधन होता है ना, जो बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, लार्जेस्ट चीज़ है वो। ठीक है, रक्षा करने के लिए। तो राखी हमेशा एक लार्जेस्ट, तो बहन हमेशा कैसी राखी बांधेगी? आपके हाथ में बहुत बड़ी राखी बांधेगी, लार्जेस्ट राखी बांधेगी। ठीक है, लार्जेस्ट राखी बांधेगी। अगर आपको ये फॉन्ट पीछे जो मैंने थोड़ा ब्लैक बैकग्राउंड करा है, आप लोग बताना ये सही है या नहीं, क्योंकि ये वाइट में भी हो सकता है। बट थोड़ा सा अगर आप लोग देखो यार, सुबह शाम बैठ के आप लोग वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा ना आंखों में थोड़ा सा सही लगता है पीछे ब्लैक अगर बैकग्राउंड होता है। इंग्लिश अगर मैं इसको वाइट में कर दूंगा ना, तो वो थोड़ा सा आंखों में चुभता है। तो आप लोग बताना इस चीज़ को, ये सही है या नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बनावली। बनावली घग्गर रिवर के पास है, और यहाँ टेराकोटा मॉडल के हल मिले थे, जो मिट्टी से बने हुए हल मिले थे। तो कैसे याद करोगे? मैंने आप लोग को कल ये भी बताया था कि चोलिस्तान से भी ये मिला है। तो मैंने वहाँ ट्रिक बताई थी कि चोली बनी हुई मिली प्लो, ऐसे याद मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अब आप यहाँ पे घग्गर भी कनेक्ट करो कि घाघरा, घाघरा, घाघरा चोली याद है, घाघरा। तो घाघर रिवर बनावली, इन दो को कनेक्ट करके आप लोग इसे टेराकोटा मॉडल फ्लो से याद करो कि बनावली एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कौन सी रिवर के पास है, कौन सी? घग्गर रिवर के पास।
अब नेक्स्ट आ जाओ कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है? ये राजस्थान में है। ये भी घग्गर रिवर के पास है या सरस्वती रिवर के पास बोल सकते हो। यहाँ पे टोटल हमको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो प्लॉट फील्ड, जो फुरोमा जो जिसमें फुरो मार्क्स होते हैं, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था एनसीईआरटी में। और ब्लैक बेंगल्स और 7 फायर यहाँ पे अल्टर्स मिले हैं। तो जो यहाँ पे जो ब्लैक बेंगल है, ये काली जो है चूड़ियाँ जो हैं जली हुई हैं, ठीक है। काली बंगन बेंगल्स चूड़ियाँ मिली हैं, और प्लॉट फील्ड मिला है, जुतावा खेत मिला है, और 7 फायर अल्टर्स। तो ऐसे आप लोग रख सकते हो कि 7 फायर अल्टर्स थे और उनसे वो जल गई। इस तरीके से चीज़ें याद कर सकते हो। काली बंगन काला पड़ गया जल के, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ आलमगीरपुर। ये तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ये आपको पता ही है। तो हमने अभी ये वाला पूरा पोर्शन कवर कर लिया। आप सोच भी नहीं सकते आपने कितने सारे फैक्ट्स यहाँ पे याद कर लिए। मन को कभी चैन नहीं आता। मांडा चेनाब याद करते जाओ फटाफट। राखी सबसे लार्जेस्ट है, बांधती है बहन हमेशा, ठीक है, हाथ में। बना ली, क्या बना ली? प्लो बना लिया भैया, घाघरा पहन के, चोली पहन के, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टेराकोटा मॉडल प्लो हो गया। काली बंगन कहाँ पे? सरस्वती रिवर के पास या घाघरा रिवर के पास। और यहाँ पे आपको 7 फायर अल्टर्स मिले। याद हो गया इतना? ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। आलमगीरपुर भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ इधर नीचे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की साइट्स देख रहे हैं। अब आ जाओ ढोलावीरा। ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा गुजरात में है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ढोलावीरा। ढोलावीरा जो है ये कच्छ के पास है। कच्छ या गुजरात बोल सकते हो, या लूनी रिवर। अब यहाँ मिला क्या क्या? सबसे पहली बात तो भाई इसको एक्सकेवेट करा या खोजा करा आरएस बिष्ट ने। ये एक अकेला ऐसा सेटलमेंट है जहाँ पे 3 पार्ट मिलते हैं। 2 अपर टाउन मिलते हैं और एक लोअर टाउन। याद कराऊंगा, बस पहले सुन लो सब कुछ। इसका ओल्ड नेम है कादिर आइलैंड। यहाँ पे 10 लार्ज साइन के इंस्क्रिप्शन मिले, ऐसे 10 लिखे हुए ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले। और याद रखना हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड है, मतलब आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया। ठीक है, ओल्ड नेम हो गया, ये 10 लार्ज साइन हो गया। स्क्रिप्ट यहाँ अभी तक अनडिसाइफर्ड है, अभी तक स्क्रिप्ट को कोई पढ़ नहीं पाया। फिर वाटर कंजर्वेशन रिजर्वायर या डैम टाइप चीज़ मिली है यहाँ से। कहाँ से? ढोलावीरा। और पहली इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी यहीं से मिली है। अब याद कैसे करोगे इसको? याद ऐसे करना है, आपको बनाना है एक ढोलक बनानी है, एक ढोलक, ठीक है। आपको क्या करना है, ढोलक में हमेशा 3 पार्ट होते हैं, एक पार्ट एरा, एक पार्ट एरा और एक पार्ट एरा। तो इसकी सेटलमेंट कितनी है? इसकी सेटलमेंट है 3। कितनी? 3 पार्ट की इसकी सेटलमेंट हो गई। और इस ढोलक को कौन बजा रहा है? कादिर भाई। कौन? कादिर भाई, कादिर आइलैंड, ठीक है। और वो इस पे कितने बार बजाते हैं इस ढोलक को? 20 बार। कितने बार? 20 बार। बिस्ट 20 बार कादिर भाई ढोलक बजा रहे हैं। ढोलक के 3 पार्ट होते हैं और इस पे 10 लार्ज साइन बने हुए हैं, ऐसे 10 लार्ज साइन बने हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से 10 लार्ज साइन बने हुए हैं। और पता है सबसे बड़ी बात इस ढोलक में है भैया पानी। वाटर कंजर्वेशन होता है इस ढोलक के अंदर, ठीक है। और ये ढोलक इतनी तकड़ी चीज़ है, इस ढोलक में से अगर आप लोग झांक के देखोगे ना इसके बीच में से, तो आपको ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की तरह फील होगा, मतलब एक टेलीस्कोप की टाइप फील होगा। तो ये हमने कादिर भाई को ढोलक बजवा दी और सब कुछ याद कर लिया। ढोलावीरा से हमने रूट वर्ड क्या निकाला? ढोल। ये एक ढोल है, ढोल के 3 पार्ट होते हैं। कादिर भाई बजा रहे हैं इसको, 20 बार बजा रहे हैं, 10 लार्ज साइन है और अंदर से देखते तो टेलीस्कोप की तरह दिखता है। तो एग्जाम में इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है कि आईवीसी एस्ट्रोनॉमिकल टेली ऑब्जर्वेटरी पहली कहाँ थी, वाटर कंजर्वेशन कहाँ था, 10 लार्ज साइन इंस्क्रिप्शन कहाँ मिले हैं, ओल्ड नेम क्या है इसका, कितने ऐसा कौन सा सेटलमेंट है जहाँ पे 3 पार्ट हैं, सारा का सारा कादिर भाई, ठीक है, कादिर आइलैंड ढोलावीरा। और जो ये ढोल है ना, इस पे लोनी घी लगा हुआ है। आपने कभी लोनी घी खाया है? वाइट कलर का होता है लोनी घी, भाई मज़ा आ जाता है इसे खा के, कभी खाना इसको। तो ये जो ढोल है ना, इस ढोल के ऊपर लोनी घी लगा हुआ है। कौन सा घी लगा हुआ है? लोनी घी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ देसालपुर। ये मैंने आपको क्या बताया था, ये एक वेस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। फिर है सरकोतोड़ा, ये भी यहीं पर है सरकोतोड़ा। फिर एक नागेश्वर, ये सब पता होना चाहिए आपको कहाँ पर है। अब देखो, अब आ जाओ लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भोगावो रिवर पर है। किस पे? भोगावो रिवर। इसकी खोज करी एस.वी. राव ने। ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक पोर्ट सिटी है। ये साबरमती रिवर के पास भी है, या तो भगावो रिवर आएगा, भोगावो या साबरमती रिवर। ये गल्फ ऑफ खंबत में है। याद रखना, ये जो ढोलावीरा है ना, ये कच्छ में है।
तो जो कादिर भाई है ना, वो जो ये ढोल बजा रहे हैं, वो ढोल जो बजा रहे हैं वो कच्छा पहन के बजा रहे हैं। बट इधर जो ये है ना, ये खंबा है, खंबात। याद रखना, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा कि खंबात में कौन सी साइट है और कच्छ में कौन सी है। तो कच्छे वाली कहाँ पे होगी, याद करो, कच्छ। और नेक्स्ट है ड्रेनेज। यहाँ पे जो ड्रेनेज मिला है वो फायर्ड ब्रिक का मिला है, और अंस्ट माके ने बताया है। तो माके ने बताया, मैंने आपको कल ही याद करा दिया था ये सब। अब ये हमें लोथल से ही सब कुछ याद करना है। आपको क्या करना है, एक थाली लेनी है, थाली, थाली पता है ना, एक प्लेट लेनी है। अब उस प्लेट में क्या है, आपको भोग लगाना है। क्या लगाना है, भोग लगाना है, ठीक है। अब ये जो भोग लगाना है, बट आपने जो थाली है खंबे के ऊपर रखी, खंबा है, उस खंबे के ऊपर थाली रख दी, और उस खंबे के ऊपर थाली रख के बहुत सारे आपने इसमें भोग लगा दिए। तो भोगावो रिवर, लोथल और खंबा, खंबात। और जो खंबा गड़ा हुआ है ये एक ईंट पे गड़ा हुआ है, ब्रिक्ड है, ये फिक्स्ड ब्रिक की ईंट है, मतलब फायर्ड ब्रिक की एक ईंट है, मतलब एकदम जली हुई पक्की ईंट है, उस पे लगा हुआ है, ठीक है। और ये एकदम यहाँ से, ये पोर्ट सिटी है। मतलब पोर्ट सिटी का मतलब ये है कि एक बंदरगाह टाइप है, यहाँ से पूरा समुद्र है ये, और ये पोर्ट के साइड में आपने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। और इसे कौन देख रहा है, राव साहब, राव साहब, ठीक है। ऐसी चीज़ें याद होंगी, नहीं तो याद नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लास अलग होती है, ये क्लास अलग होती है। मैं दोनों को कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आप लोगों का आने वाला है, ठीक है। नहीं तो मैं जो, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, मेरा तरीका ये है, पहले मैं पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लास, कॉन्सेप्चुअल के बाद मैं पढ़ाता हूँ ट्रिक की क्लास, फिर होती है एमसीक्यू की क्लास, और फिर होती है कॉम्प्रिहेंसिव क्लास। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसमें मैं सब कुछ याद कराऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू कराऊंगा, और फिर तीनों को कंबाइंड करके कॉम्प्रिहेंसिव वन नोट पेज होता है, वन पेज नोट्स, ओपीएन। इसके बाद 4 क्लास में जाके टॉपिक खत्म होता है। बट अभी मुझे क्या है, थोड़ा सा चीज़ें आप लोगों को पढ़ाने के लिए जल्दी करनी पड़ रही हैं, तो सब कुछ बहुत मिक्स में चल रहा है इस टाइम, कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी, ठीक है। अभी एक कैंडिडेट का फ़ोन आया जम्मू से, वो ये कह रही थी कि सर वो समझ में नहीं आया एवीसी। वो इसलिए समझ में नहीं आया स्टार्टिंग वाला जो एनसीईआरटी वाला, क्योंकि वो बहुत ही हैफाजार्ड वे में है, समझ रहे हो। तभी मैंने सोचा एक काम करते हैं कि थोड़ा सा बच्चों को ऐसा पढ़ाते हैं कि एक वीडियो में एक पोर्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। दोबारा वो वीडियो ना देखनी पड़े, बस एक बार देख के इंडस वैली कर लो, फिर ऋग्वेदिक कर लेना। इस तरीके से पूरा एक एंशियंट इंडिया खत्म हो जाएगा, फिर मिडेवल, फिर मॉडर्न। अगर आप लोग बोलोगे कि साइंस में कुछ पढ़ना है तो वो भी हम लोग बीच में पढ़ सकते हैं, या इकोनॉमी, बहुत सारे बच्चे इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए भी बोल रहे हैं, ठीक है। बताना आप लोग अगर आपको इकोनॉमी और ज्योग्राफी भी पढ़ना हो तो। मैं तो आपको सब कुछ ही पढ़ाऊँगा, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि चीज़ें आपको सब कुछ मेरे को याद करानी होती है। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर में राइस का एविडेंस मिला है। मैंने आपको क्या बताया था, आपको ट्रिपल आर इसमें याद करना है। राइस जो है रेयर मिला है और रंगपुर में मिला है। राइस रेयर मिला है और रंगपुर में मिला है। ये कौन सी रिवर के पास है, एक, या तो याद रखो घेलो रिवर या मदर रिवर, इस तरीके से आप लोग याद करो। अब देखो कैसे याद करोगे, आपकी मदर आपको घी बोलती है, बेटा घी ले लो, थोड़ा सा घी खा लो, ठीक है। और रंग, और आपका चेहरे पे एकदम रंग रंग आ जाता है, मतलब एकदम आप खुश हो जाते हो कि यार मम्मी ने इतना सारा घी दे दिया खाने के लिए, ठीक है। ये ट्रिक है इस चीज़ को याद करने की। नेक्स्ट आ जाओ दाइमाबाद। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है और सदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो हमने जो पोर्शन कवर कर लिया, हमने ये पूरा का पूरा पोर्शन इतना कवर कर लिया, ठीक है, इंडिया का। अब आते हैं हम लोग इधर पाकिस्तान वाले एरिया पे। सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे हड़प्पा, दिल बोले हड़प्पा। सबसे जो पहली साइट थी ना जो एक्सकेवेट हुई थी, वो यही थी, हड़प्पा की जो मिली थी। इसे 1921 में दयाराम साहनी ने रावी रिवर के पास खोज करी इसकी। किसने, दयाराम साहनी ने। याद रखना, जिस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी ना, उसी टाइम हमारे वाइसरॉय थे कर्जन, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डीजी था वो था मार्शल, जॉन मार्शल। ये 3 नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद होने चाहिए कि उस टाइम इंडिया का वाइसरॉय कौन था। अब आपके पास ये कार है, ठीक है, ये कार चल रही है, चला रहे हो आप, और इसमें है भैया मार्शल, आग जल रही है, मार्शल जल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मार्शल। और आप जा रहे हो और चिल्लाते हुए जा रहे हो कि दिल बोले हड़प्पा, दिल बोले हड़प्पा नहीं हड़प्पा,
ठीक है, तो याद रखना है कार में बैठ के मार्शल दया करता हुआ या दिल बोले हड़प्पा बोलता हुआ जा रहा है। दिल से दया याद रखो और हड़प्पा, ये तीनों नाम याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक ग्रेवयार्ड मिला है जो कब्रिस्तान है। टोटल 57 स्केल्टन मिले थे बट अभी 37 ही बचे हैं, 20 डिकम्पोज हो गए, तो उसे R37 सिमेट्री करके बोलते हैं। इतना याद रखना है बस, वो हड़प्पा में मिला है। यहाँ पे रेड स्टोन टॉर्सो मिला है यक्ष का, कहाँ पे, हड़प्पा में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि R37 किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन सी जगह से। रेड स्टोन टॉर्सो यक्ष का कहाँ पे मिला, और दयाराम साहनी। ये 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हड़प्पा के लिए। इसमें हम एक ट्रिक और बनाएंगे चीज़ें याद करने के लिए। इसको बोलना है आपको हरा पापा। कैसा पापा, हरे रंग का पापा रेड स्टोन लेके आया, हरे रंग का पापा रेड स्टोन लेके आया। ठीक है, यहाँ आ जाओ। अब ये शॉर्त हो गई, कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। ये नॉर्थ वेस्ट की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नॉर्थ वेस्ट की साइड है। अब आ जाओ यहाँ पे, मोहन जो, याद रखना ये रावी रिवर के पास है। किसके, रावी के। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक आर आ रहा है ना, इस आर से ही आपको कनेक्ट करके रखना है कि ये इंडस के पास नहीं है। यहाँ पे आर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आर से ही रावी है। ठीक है, याद रखना है इसको, रावी रिवर के पास है ये। अब आ जाओ मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो। अब देखो इसका नाम पड़ा मोहनजोदड़ो बिकॉज ये माउंट ऑफ डेड है, इसका मतलब यहाँ बहुत सारे ये हड्डी वड्डी सब एक साथ इकट्ठा हुआ एक माउंट मिला था, पूरा एक छोटा पहाड़ टाइप सा, तो इसका नाम रख दिया मोहनजोदड़ो। अब इसमें याद क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार साइट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये R.D. बैनर्जी ने खोज करी, सिंध में ये जगह है। और 1922, 1921 क्या था, ये हड़प्पा था। 1922 उसके एक साल बाद R.D. बैनर्जी ने सिंध में इसकी खोज करी। फिर बिगेस्ट बिल्डिंग यहाँ पे है ग्रैनरी, जहाँ पे अनाज रखा जाता है। बट याद रखना अगर कोई पूछे मोस्ट फेमस बिल्डिंग, ये दोनों अलग चीज़ है। बिगेस्ट बिल्डिंग ये है और मोस्ट फेमस बिल्डिंग है ग्रेट बाथ, जो मैंने आपको कल समझाया था। और यहाँ पे ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है, वो 11 सेंटीमीटर की है। यहाँ पशुपति सील भी मिला है। पशुपति सील में टोटल 4 जानवर बने हुए हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा जानवर बना हुआ है कौन सा नहीं, तो आपको याद रखना है इसे टर्ब से, टर्ब। ये है टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस और बफेलो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रीस्ट किंग की भी एक स्टैचू मिला है, इसको स्टैचू लिखो यहाँ पे, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग। ठीक है, और मदर गॉडेस की यहाँ पे स्टैचू मिला है। तो ये हमको इतना पोर्शन हमको याद रखना है इसमें। आप लोगों को एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो चीज़ मोहनजोदड़ो में मिली या हड़प्पा में मिली। तो मोहनजोदड़ो के लिए आप ट्रिक बनाओगे भगवान मोहन। ठीक है, तो भगवान मोहन ने क्या बनाया, बनाया बिगेस्ट बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग। ऐसे तो पहले ये वाली चीज़ याद कर लो, ये 3 चीज़ याद हो गई भगवान मोहन से। नेक्स्ट चीज़, अभी तक जो भगवान के बारे में बात हुई, मदर गॉडेस, पशुपति सील, तो ये भगवान की बात हो रही है तो भगवान मोहन से रिलेटेड रखो इन चीज़ों को। 2 चीज़ बची, एक तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल और एक प्रीस्ट किंग। अब इसके लिए आप ये याद रख सकते हो कि जो गर्ल, डांसिंग गर्ल और किंग, कि प्रीस्ट किंग के सामने डांसिंग गर्ल डांस कर रही है, ऐसे याद करो इसे। कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में। तो ये पूरी की पूरी मोहनजोदाड़ो की ट्रिक हो गई। ऐसे ही चीज़ें याद होंगी भाई। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, सुतका गैंडोर। ये दशका रिवर के पास है, ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, सुतका गैंडोर। तो इसे कैसे याद करोगे, इसे याद करना 10, 10 गेंद, 10 गेंद। ठीक है, सुतका गेंदोर, 10 गेंद। यामरी बालाकोट भी यहाँ पर है। और ये पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एक ये और याद रखना कि यहाँ पे जो ब्रिक्स मिली वो 4:2:1 के रेशियो में मिली। और यहाँ कौन सा मेटल मिलता है, यहाँ पे आयरन नहीं मिलता, याद रखना। और सब कुछ है, गोल्ड भी है, कॉपर भी है और सिल्वर भी है। गोल्ड कर्नाटका से ही लोग लेके आते थे, कॉपर खेतरी माइंस से, और सिल्वर महाराष्ट्र से। अब याद रखना इन्हें क्या चीज़ नहीं पता थी। याद रखना, ना तो ये काव के बारे में जानते थे, ना हॉर्स के बारे में, ना मेज़ के बारे में, ना टेम्पल। मतलब ये चीज़ यहाँ मिली ही नहीं है। जब मिली ही नहीं तो मतलब हम क्या एक वो निकालेंगे इन्फ्रेंस कि वो इनके बारे में जानते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो गया। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। और इससे ज़्यादा मत पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, थोड़ा पढ़ो और उसे याद कर लो। अब मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ।
ठीक है, तो ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो गया। इतना ही पढ़ना है। क्वेश्चंस तो इसमें और भी बहुत सारे हैं, बट इतना ही पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है। ये सब चीज़ें याद कर लो कि कौन से रिवर के पास है और किसने उसकी खोज करी, और कुछ स्पेशल चीज़ें जो वहाँ मिली। ये 3 चीज़ें इतनी बहुत हैं, ठीक है, ज़्यादा मत पढ़ना इसमें। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा, एक तो कल सुबह आपको इंग्लिश की वीडियो मिलेगी, और अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक चाहिए, मैं इकोनॉमिक्स का भी सोच रहा हूँ आप लोग को पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाने का। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपको मेनली क्या चीज़ पढ़नी है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स तो यार चलो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स में मैं आपको कुछ नहीं छोड़ूंगा, बट और कोई टॉपिक अगर जैसे बच्चे बता रहे हैं ज्योमेट्री में, मैथ्स में थोड़ा कुछ पढ़ना है, तो वो सब चीज़ें आप लोग पर्टिकुलर स्पेसिफिक करके बताओ। इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ाऊंगा क्योंकि इकोनॉमिक्स के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो पूरी कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।